नमस्कार दोस्तों, कर्म किसी को माफ नहीं करते एक गहन और महत्वपूर्ण कथन है जो जीवन के सबसे बुनियादी और अपरिवर्तनीय सिद्धांतों को उजागर करता है। यह विचार दर्शाता है कि हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का प्रतिफल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कर्म की यह अवधारणा न केवल आध्यात्मिकता में बल्कि दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम समझ सकते हैं कि कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमारे निर्णय और कार्य कैसे हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। हमारे द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि समाज और विश्व पर भी पड़ता है। इसीलिए हमें अपने कार्यों को सोच समझकर ईमानदारी और नैतिकता के साथ करना चाहिए। कर्मों का यह सिद्धांत जीवन को एक दिशा देने वाला और चेतावनी देने वाला मार्गदर्शक है जो हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने की प्रेरणा देता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे अकेला अनमोल साथी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले ताकि ऐसी ही मोटिवेशन से भरपूर कहानियाँ हम आप तक पहुँचा पाए। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुधा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी जिसने जीवन के उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा था। उसका जीवन दुख और कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह अपने परिवार से विच्छिन्न हो चुकी थी और अकेलेपन में जी रही थी। उसके पास बस एक ही आश्रय था, उसका विश्वास और आस्था। वह नियमित रूप से पास के गांव के एक महात्मा के आश्रम में जाया करती थी जहां उसे शांति मिलती थी। महात्मा जी एक ज्ञानी और दयालु व्यक्ति थे जो जीवन के गहरे रहस्यों और सत्य के बारे में लोगों को बताते थे। एक दिन सुधा उनके पास गई और उनसे एक गंभीर प्रश्न किया, महात्मा जी, क्या हमारे जीवन में जो भी होता है वह सब हमारे कर्मों का परिणाम होता है? क्या हम अपने बुरे कर्मों से बच सकते हैं? महात्मा जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटी, कर्म का सिद्धांत अत्यंत गहन और अटल है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कर्म हमें कभी नहीं छोड़ते। लेकिन ये भी सच है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम निर्दोष होते हुए भी दुख भोग रहे हैं और इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। सुधा ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं जो इस बात को स्पष्ट कर सके? महात्मा जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो राजा विक्रम और किसान रामू की है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि कर्म किसी को माफ नहीं करते और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। राजा विक्रम एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। वह अपने साहस, ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमजोरियां भी होती है और राजा विक्रम भी इससे अछूता नहीं था। उसकी न्यायप्रियता कभी कभी कठोरता में बदल जाती थी और वह अपने फैसलों में कठोर हो जाता था। एक दिन राज्य में एक हत्या की घटना हुई। एक धनी व्यापारी की उसके घर में हत्या कर दी गई और सभी सबूत एक गरीब किसान रामू के खिलाफ थे। रामू एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति था जो अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता था। लेकिन उस दिन सारे हालात उसके खिलाफ थे। रामू को राजा विक्रम के दरबार में लाया गया जहां उस पर व्यापारी की हत्या का आरोप लगाया गया। रामू ने खुद को निर्दोष बताया और राजा से विनती की, महाराज, मैंने यह अपराध नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। कृपया मेरी बात सुनिए और मुझे न्याय दीजिए। राजा विक्रम ने मामले की पूरी जांच करवाई लेकिन सभी सबूत रामू के खिलाफ थे। हत्या के समय रामू को घटनास्थल पर देखा गया था और हत्या के हथियार पर भी उसके उंगलियों के निशान पाए गए थे। इसके अलावा रामू के पास हत्या के समय के बारे में कोई ठोस अलीबी नहीं था। राजा विक्रम ने रामू की बातों पर यकीन नहीं किया और न्याय के नाम पर उसे फांसी की सजा सुना दी। रामू को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया गया। रामू ने आखिरी बार राजा से कहा,
महाराज, अगर यह मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने यह अपराध नहीं किया है। रामू की फांसी के बाद राजा विक्रम को मानसिक शांति नहीं मिली। उसे रातों को नींद नहीं आती थी और रामू का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता था। राजा को ऐसा महसूस होने लगा कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है। यह विचार उसके मन को अंदर से खा रहा था। कुछ समय बाद राजा विक्रम के जीवन में एक अजीब सी घटना घटी। उसके राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे और राज्य में अराजकता फैल गई। राजा विक्रम ने अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन इस आपदा ने उसे हिलाकर रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसने हमेशा न्याय का पालन किया था। एक दिन राजा विक्रम अपने गुरुदेव के पास गया और उनसे इस स्थिति के बारे में पूछा। गुरुदेव ने राजा को बताया, राजन, जो कुछ भी आपके राज्य में हो रहा है वह आपके अपने कर्मों का फल है। आपने रामू को फांसी की सजा दी थी, जबकि वह निर्दोष था। उसके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उसे यह सजा मिली, लेकिन आपके कठोर फैसले ने आपके राज्य को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। राजा विक्रम ने गुरुदेव से पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर रामू को उसके कर्मों का फल मिला तो मैं कैसे दोषी हूँ? गुरुदेव ने उत्तर दिया, राजन, रामू के कर्मों का फल तो उसे मिला, लेकिन आपके फैसले में कठोरता और अहंकार था। आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे और बिना पूरी जांच के फैसला किया। आपके इस कर्म का परिणाम है कि आपके राज्य में यह आपदा आई है। अब आपको इस कर्म का प्रायश्चित्त करना होगा। राजा विक्रम ने गुरुदेव की बात समझी और उन्होंने अपने राज्य के लोगों के लिए कड़ी मेहनत करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या की और अपने राज्य में धर्म और न्याय की पुनः स्थापना की। महात्मा जी ने सुधा से कहा, बेटी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म किसी को माफ़ नहीं करते। जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। चाहे हम कितना भी बड़ा या शक्तिशाली क्यों ना हो, हमें अपने कर्मों के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। राजा विक्रम ने न्याय की आड़ में एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दी और उसके इस कर्म का फल उसे और उसके राज्य को भोगना पड़ा। इसीलिए हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्मों में दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। सुधा ने महात्मा जी की बातों को समझा और उन्हें धन्यवाद दिया। वह इस शिक्षा के साथ घर लौटी कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आए उन्हें अपने कर्मों का परिणाम समझकर स्वीकार करना चाहिए और सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि कर्मों का सिद्धांत कितना गहरा और प्रभावशाली होता है। हमारे बुरे कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना पड़ता है और हमें सदैव अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। कर्म किसी को माफ़ नहीं करते यह संदेश देता है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम का सामना करना पड़ता है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं और जीवन में सकारात्मकता और सद्भावना फैलाएं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।